हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल G2U RJ पर। तो जैसा कि पता है हम आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो लेके आते हैं। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है वो होने वाला है। और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। तो पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम चलते हैं और पहले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, यानी अरावली पर्वतमाला की यहाँ पर बात हो रही है कि इनमें से कौन सा किला जो अरावली पर्वतमाला के अंदर नहीं है। तो बात करते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है नाहरगढ़ और चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो गागरोन। तो इसके सही उत्तर की हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी गागरोन का जो किला है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। साथ साथ में आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जो सही उत्तर हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर सही उत्तर देने का प्रयास करें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। तो पहले ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो थार का जो मरुस्थल है राजस्थान में यहाँ पर बात हो रही है। और भारत की भी यहाँ पर हम बात करेंगे तो भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर जो थार मरुस्थल का विस्तार है वो किस प्रकार से, तो राजस्थान। इसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर भी थार के मरुस्थल का विस्तार है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन सभी के अंदर क्या है जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृहत भू आकृति विभाग का भाग है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हाड़ौती पठार और चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो घग्गर प्रदेश। तो यहाँ पर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो करेक्ट आंसर इसका है वो 2 नंबर ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पश्चिमी जो अर्ध शुष्क जो क्षेत्र प्रदेश है उसके अंतर्गत जो गोडवाड़ प्रदेश है वो आता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च प्रदेशों का हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर उत्तरी भारत मैदान प्रायद्वीपीय पठार, दूसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी भारत मैदान, तीसरा ऑप्शन है तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार और चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसके अंदर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप हैं, जो 4 भौतिक स्वरूपों के अंदर राजस्थान को बांटा गया है तो वो किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर देखना है। तो यहाँ पर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1 नंबर, उत्तरी वृहत मैदान जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप हैं वो इन उच्चावच प्रदेशों का क्या है, हिस्सा हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो देवगढ़ के समीप स्थित प्रथम जो निर्जन पहाड़ियां हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है छप्पन का मैदान, दूसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो पिडमांट मैदान, तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे मेवल और चौथा ऑप्शन है वागड़ प्रदेश। तो यहाँ पर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पिडमांट का मैदान है वो देवगढ़ के समीप स्थित प्रथम निर्जन पहाड़ियाँ वो कहलाती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थार का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है बाड़मेर। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी थार का जो प्रवेश द्वार है वो जोधपुर का कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है,
मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली जो पहाड़ियां हैं, तो मारवाड़ का जो मैदान है और मेवाड़ का जो उच्च पठार है उसको अलग करने वाली जो पहाड़ी है वो कौन सी है? तो पहला जो ऑप्शन है वो मुकुंद यानी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। दूसरा ऑप्शन है माफर। तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी जो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो मारवाड़ के मैदान को और मेवाड़ की जो उच्च भूमि है इसको या उच्च पठार को अलग करने के लिए क्या है, ये पहाड़ियाँ हैं जो अलग करती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अरावली पर्वतमाला किस कल्प में उदय हुई मानी जाती है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है इयोसीन कल्प, दूसरा ऑप्शन है वो टर्सरी कल्प, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो प्री कैम्ब्रियन कल्प, और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं। तो हम इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीसरे नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट। प्री कैम्ब्रियन जो कल्प है उसके अंदर जो अरावली पर्वतमाला है उसका जो उदय है वो माना जाता है। तो यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। प्री कैम्ब्रियन कल्प के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है इसका उदय माना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मगरा किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है पूर्वी सिरोही में कम ऊंचाई वाले जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियां, तीसरा ऑप्शन है वर्षा काल में बनने वाली मौसमी जो झीलें हैं। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची जो पहाड़ियां हैं उसको मगरा कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है पिडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है माहिन नदी बेसिन, दूसरा ऑप्शन है बनास नदी बेसिन, तीसरा ऑप्शन है लूनी नदी बेसिन, और चौथा ऑप्शन है यमुना नदी बेसिन। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी जो बनास नदी बेसिन है उसके अंदर जो पिडमांट का मैदान है वो स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान है, तो विद्यमान है वो कहाँ पर है? तो पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा मध्य क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र में, और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है उसके अंदर अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई दोनों क्या है, विद्यमान हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा ऑप्शन है धौलपुर, तीसरा ऑप्शन है पाली, और चौथा ऑप्शन है करौली। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो डांग की रानी है वो कहलाती है करौली। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अंजन व पाला नामक घास पाई जाती हैं। तो अंजन और पाला नामक जो घास है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती नागौर, तीसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती जैसलमेर, और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो धौलपुर। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी मध्यवर्ती जो नागौर है इस नागौर के अंदर अंजन और पाला नामक घासें हैं ये पाई जाती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो अरावली पर्वतमाला का जो ढलान है उस पर भी क्या है, कृषि की जाती है। तो उस कृषि का जो प्रकार है वो बताना है कि किस प्रकार की यहाँ पर कृषि की जाती है, फसल की जाती है। तो फसल उगाई जाती है तो इसके अंदर पहले ऑप्शन की बात करेंगे मक्का, दूसरा ऑप्शन है बाजरा, इसके बाद तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे जवार, और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो जौ। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी अरावली पर्वतमाला की ढलान है उसके ऊपर जो फसल बोई जाती है तो वो मक्के की फसल है वो प्रमुख रूप से बोई जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है थार के रेगिस्तान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक लंबाई है, यानी आपको उत्तर पश्चिम से दक्षिण की जो लंबाई है वो बतानी है। तो पहला ऑप्शन है 360, दूसरा ऑप्शन है 460, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो 644,
और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो 744। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर दें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।